गौतम बुद्ध की यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने मन को बस में नहीं कर पाते हैं और अपने मन को विचलित कर देते हैं। जो भी काम करना होता है उस पर फोकस ना करके अपने मन से ही, अपने विचारों से ही भटक जाते हैं। तो चलिए जानते हैं गौतम बुद्ध की कहानी से कि हम अपने मन को कैसे बस में कर सकते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध की नज़र एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी जो दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। बुद्ध चलकर उनके पास गए और कपड़े वाले व्यापारी से पूछे। गौतम बुद्ध पूछे कि तुम इतना उदास क्यों हो? अगर तुम मुझे अपनी चिंता का विषय बताओ तो मैं तुम्हारा कुछ मदद कर सकता हूँ। कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनको अंदर बुलाया। उस व्यापारी ने कहा, जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से मेरे घर पर मेरे छोटे बेटे की देखभाल वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं हमेशा उसको अपने दुकान में लेकर आ जाता हूँ। मेरे दुकान में आने वाले हर ग्राहक की पगड़ी को उछालकर मेरा बेटा फेंक देता है। कभी कभी उनका झोला भी उठाकर बाहर फेंक देता है। मैंने इसको बहुत समझाया, डांटा, लेकिन इसके समझ में कुछ आता ही नहीं है। बच्चे की इस हरकत की वजह से मेरे सारे ग्राहक खुद को अपमानित मानकर वापस चले जाते हैं। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, पर तुम मुझे एक वचन दो। मैं जो भी करूँगा तुम उसमें दखल अंदाजी नहीं करोगे, ना ही कोई प्रश्न करोगे। व्यापारी ने बुद्ध को वचन देता है। अगले दिन गौतम बुद्ध व्यापारी के पास पगड़ी पहनकर आए हैं और एक ग्राहक की भांति आकर बैठ गए। व्यापारी का बेटा आया और बुद्ध की पगड़ी उछाल दिया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छा, जाओ उस पगड़ी को वापस लेकर आओ। वह बच्चा दौड़कर गया और पगड़ी लेकर बुद्ध को दे दिया। अगले दिन बुद्ध एक कुल्हाड़ी और एक लकड़ी लेकर आया। फिर उस लड़के ने फिर से उस पगड़ी को उछाल दी। बुद्ध ने उस लड़के को कुल्हाड़ी और लकड़ी दे दी और कहा, जाओ इस लकड़ी को काटो। व्यापारी को थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं उसके लड़के को चोट नहीं आ जाए, लेकिन उसका अपना वचन का ध्यान था। 7 दिन तक महात्मा बुद्ध कोई ना कोई नया काम लेकर आते और उस लड़के से करवाते। शीघ्र ही वह लड़का भूल गया कि उसको किसकी पगड़ी उछालनी है। व्यापारी बहुत खुश हुआ और गौतम बुद्ध को धन्यवाद दिया। मुझे पता है कि इस कहानी और मन के बस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन पहले आप इस तर्क को समझ लीजिए। अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से काम करवाएंगे तो मन अपने आप हिसाब में काम करेगा और हमारा मन बस में हो सकता है। यदि मन को हम अपने अनुसार चलाएं तो हमारा मन हमारे बस में होगा और जिस काम को हम करना चाहते हैं वह काम भी परिपूर्ण होगा और सही तरीके से आप उस काम को मन लगा के कर सकते हैं। तो इस कहानी के साथ मैं लेता हूँ विदा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट्स करके बताना इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला। धन्यवाद।